12 मौनी बाबा अद्भुत संत। बंधुओं, जय श्री सीताराम। इस यात्रा में भगवान की कृपा से अनेक संतों के दर्शन हुए हैं। लोग पूछते हैं क्या कोई सिद्ध संत मिले? मेरे पास इस बात का कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि सिद्ध संत को पहचानने के लिए जो अनुभव चाहिए, जो त्याग तपस्या तब चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, संतों के दर्शन होते हैं, और कुछ संत ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत प्रभावित किया है। ऐसे ही एक संत हैं तो नहीं, अब तो नहीं रहे, मौनी बाबा थे। बंधुओं, ये आरंभ की ही बात है, जब यात्राएं आरंभ की थी। चित्रकूट के एक धर्मशाला में मैं ठहरा। धर्मशाला के मैनेजर मेरे काम से बहुत प्रभावित थे और वो मेरी सहायता भी करना चाहते थे। उन्होंने मेरे से पूछा, मौनी बाबा के दर्शन हुए? मैंने कहा नहीं। कौन है मौनी बाबा? बोले बहुत सिद्ध संत हैं और उनके दर्शन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। कैसे दर्शन हो सकते हैं? बोले बड़ा अच्छा सुयोग है। टाठी घाट पे आज संतों का सम्मेलन है, भंडारा है, और दूर दूर से संत उस भंडारे में आएंगे। आप भी को उस भंडारे में जाना चाहिए, और मौनी बाबा का आश्रम वहाँ से निकट ही है। अब मुझे ना तो भंडारे का पता था, ना मौनी बाबा का पता था, इसलिए कोई बहुत उत्साह तो नहीं हुआ। पर फिर भी जब वो कह रहे थे तो मैंने कहा मैं चला जाऊँगा। उस आश्रम से भी, उस धर्मशाला से भी कुछ लोग वहाँ जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया। वो जंगल में, भयंकर जंगल में, आश्रम में सैकड़ों संत जुटे थे, और जो वहाँ प्रसाद पाया विलक्षण था, दिव्य था। और वहाँ के संतों को जब मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए, और मैंने भी कुछ संतों का मार्गदर्शन दिया। मेरे ख्याल जीवन में पहले बार इस तरह के जंगल में किसी संत के भंडारे में मुझे प्रसाद ग्रहण करने का आनंद मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जो मेरे साथ गए थे उन्होंने कहा कि मौनी बाबा के दर्शन के लिए भी चलें। देखिए, सिद्ध व्यक्ति के शरीर से भी कुछ अणु परमाणु निकलते हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। कैसा भी व्यक्ति चला जाए, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, कथा आती है कि भगवान बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल डाकू भी प्रभावित हो गया था, वो भी बदल गया था। तो कहानी झूठ नहीं है, सत्य है, और यह सत्य का अनुभव किया जा सकता है ऐसे संतों के सत्संग में जाकर। उन यात्रियों के साथ माँ मंदाकिनी के किनारे किनारे दूर जंगल में गए। माँ मंदाकिनी को पार करके हम एक मैदान जैसे में पहुँचे तो लोगों ने बताया कि यही बाबा का आश्रम है। वो आश्रम जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा था, मैदान जैसा था। तभी हमने देखा एक जगह कुछ बोरियां बिछी हुई हैं, टाट पट्टी बिछी हुई हैं, कुछ लोग बैठ के उस पर कीर्तन कर रहे हैं। पूछा ये क्या? बोले यही तो उनका आश्रम है। अरे भाई, आश्रम जैसा तो कुछ नहीं है। तो पता चला बाबा जमीन में खोद कर, जैसे हम कहते हैं कि वो पशु भी गीदड़, लोमड़, भेड़िए, ये सब खोद कर घुर बनाते हैं, गुफा सी बनाते हैं मिट्टी की, उसमें रहते हैं। और एक ऊंचे टीले पर वो बताया गया। हम भी बैठ गए। बाबा कब बाहर निकलेंगे किसी को न मालूम। निकलेंगे भी आज के नहीं निकलेंगे कुछ नहीं पता, लेकिन उनके भक्त वहाँ बैठे हैं। मैंने पूछा बाबा प्रवचन करते हैं? बोले नहीं, बाबा तो मौनी है, बोलते नहीं।
अब मेरे मन में आया तो फिर हम क्यों बैठे? बाबा से बात तो हो नहीं सकती, मुझे मार्ग तो बताएंगे नहीं। लेकिन घंटे भर तक लगभग हम वहाँ बैठे कीर्तन करते रहे। अचानक दुबली पतली काया के वयोवृद्ध से संत, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी बाल, और वो बाहर आए। बाहर आते ही सारा भक्त समुदाय उठ खड़ा हुआ। बहुत से लोगों ने बाबा के चरण स्पर्श करने का प्रयास किया, लेकिन बाबा ने दूर से ही मना कर दिया। मैं भी चरण स्पर्श करना चाहता था, लेकिन उनके मना करने के बाद मैं दूर हो गया। सब ने बाबा को अपनी अपनी व्यथा बताई। बाबा मौनी हैं, सबका उत्तर स्लेट पेंसिल से स्लेट पर लिख कर देते, एकदम मौन रहते। बहुत अच्छा लगा। लेकिन अद्भुत बात ये हुई कि बाबा के सानिध्य में मुझे कुछ विचित्र सा अनुभव होने लगा। बाबा का प्रभाव था, उनका आशीर्वाद था। मुझे लगता है सभी लोगों को बात करने के बाद बाबा ने मेरी तरफ देखा। मैं बाबा के पास गया, चरण तो स्पर्श नहीं किए, लेकिन चरणों के पास की मिट्टी भूमि को मैंने स्पर्श किया। और बंधुओं, पता नहीं क्या हुआ, वही मैं भाव विभोर हो गया और उनके पास बैठ कर रोने लगा। बाबा मुस्कुराते रहे, लेकिन एक उन्होंने कृपा की, उन्होंने मेरे सर पर और मेरी कमर पर हाथ फेरा, जो उन्होंने किसी को छुआ नहीं था। बाबा ने मेरे से लिख कर पूछा, कुछ पूछना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, और मैं फिर रोने लगा। बाबा फिर मुस्कुराते रहे और फिर बोले, पूछो। मैंने पूछा, बाबा मैं भगवान राम की यात्राओं पर काम कर रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ, मुझे मार्ग नहीं मिला, मुझे मार्ग बताइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा गंभीर हो गए, चुप हो गए। फिर बाबा ने स्लेट पर लिख कर कहा, आपका तो मार्गदर्शन भगवान शिव कर रहे हैं, आपको किसी व्यक्ति की मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। बंधुओं, मैं उन संतों को कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। उन्होंने केवल एक वाक्य लिखा और वो मेरे जीवन का आधार बन गया। जब जब मैं भटकता हूँ तो मैं बाबा को याद कर लेता हूँ। बाबा देह रूप में अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ, अनुभव करता हूँ, आज भी बाबा का आशीर्वाद भटकते हुए को मुझे ठीक मार्ग पर लाता। ऐसे संतों के दर्शन, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद भाग्य से मिलता है। मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।